जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तुलसी माता की कथा। तुलसी माता सुख और सौभाग्य में वृद्धि करने वाली है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत जा पहुंचा। जालंधर देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में आकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित हो पाता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने ही पल भर में दोनों ही राक्षसों को भस्म कर डाला। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा होश में आई तो उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को पुनः जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु वह स्वयं भी उसी समय उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। भगवान विष्णु की इस लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर विष्णु भगवान को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे डाला। अपने भक्त के शाप को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर दे। देवी देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप से मुक्त तो कर दिया, पर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का एक पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो भी मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। अब सुनिए तुलसी माता की एक और कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाया करती। सब तो सींच कर आती,
परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती, हे तुलसी माता सदकी दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झांझर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। यह कहकर बूढ़ी माई तो चली जाया करती, पर यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बात कहकर जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, वह मरेगी तो कंधा मैं दे आऊंगा। कुछ समय बाद बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई थी कि किसी से उठाई नहीं उठ रही थी। सबने कहा, ये बूढ़ी माई तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट हो जाने की माला फेरती रहती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी भगवान कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर वहां आए और पूछा, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े लोगों ने बोला कि एक बूढ़ी माई मर गई है, पापिन थी इसलिए भारी हो गई है, किसी से उठाई नहीं उठ रही है। भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। तब भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झांझर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनना था कि बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बूढ़ी माई की करी वैसी ही हमारी भी करना, और जैसे उसको कंधा मिला वैसे ही सभी को देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।